बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूर में वो मुठभेड़ स्थल मौजूद है। माता पिता से आखिरी मुलाकात के 2 दिन बाद मुठभेड़ में ढेर हुआ नक्सली इसराइल पूर्ति। मां बाप की आंखों के सामने बिखर गया जीवन का सपना। कोल्हान के घने जंगलों से एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। रुटुगुटु जंगल में 2 दिन पूर्व सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली इसराइल पूर्ति उर्फ अमृत की जिंदगी का सबसे मार्मिक पहलू उसकी आखिरी मुलाकात बन गई, जो उसने अपने माता पिता से मौत से ठीक 2 दिन पहले की थी। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सांगाजाटा गांव निवासी इसराइल के पिता चरण पूर्ति और मां मसूरी पूर्ति ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि नक्सलियों का एक दस्ता गांव के पास पहुंचा है, जिसमें उनका बेटा भी शामिल है। वर्षों से बेटे से बिछड़े माता पिता के मन में एक उम्मीद जगी और वे तांतराबुरु जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल पहुंचने पर पहले नक्सलियों ने इसराइल के वहां होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन माता पिता की मिन्नतों और आंसुओं के आगे आखिरकार नक्सलियों को झुकना पड़ा और बेटे से उनकी मुलाकात कराई गई। मुलाकात के उस पल में एक तरफ माँ बाप का प्यार था तो दूसरी तरफ बंदूक की दुनिया में फंसे बेटे की बेबसी। माता पिता ने उसे घर लौटने के लिए बार बार समझाया, लेकिन इसराइल के शब्द सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, जंगल में रहूं या बाहर जाऊं, मौत तय है। अगर साथ छोड़ूंगा तो साथी मार देंगे और घर जाऊंगा तो पुलिस मार देगी। इतना कहकर उसने अपने माता पिता को वापस लौटा दिया। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। 2 दिन बाद बुधवार को गांव में खबर पहुंची कि रुटुगुटु जंगल में हुई मुठभेड़ में इसराइल मारा गया है। यह सुनते ही इसराइल के माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की याद में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वे बार बार यही कहते हैं, अगर उस दिन वह हमारी बात मान लेता तो आज जिंदा होता। आखिरी बार जब आपका बेटा से मिले थे तो क्या बात हुआ था? इस समय हम लोग जो बात किए और जो जाने हम लोग, ये पिछले दिन जो पड़ाहट के जंगल में जो मुठभेड़ हुई उसमें जो मारा गया 1 लाख का इनामी नक्सली इजराइल अमृत के माता पिता से बात की। उन्होंने बताया कि उनका बेटा से 2 दिन पहले मिलना हुआ था और 2 दिन में उस दौरान इनका पिता ने उन्हें कहा भी कि चलो अब घर वापस चलो बेटा, लेकिन उस दौरान उनका बेटा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब हम घर जाएंगे तो इधर से मार दिया जाएगा, अगर हम फिर नहीं तो फिर पुलिस की ओर से भी हमें मार दिया जाएगा, इसलिए हम घर वापस नहीं जाएंगे बोल करके आखिरी बात 2 दिन पहले हुआ। उसके बाद 2 दिन कल जो मुठभेड़ हुई पड़ाहट के जंगल में पुलिस और नक्सली के बीच, उसमें उनका बेटा मारा गया। 15 साल की उम्र में छिन गया था बचपन। परिजनों के अनुसार इसराइल को महज 15 साल की उम्र में नक्सली अपने साथ ले गए थे। उसी दिन से उसका बचपन, उसका घर और उसका भविष्य सब कुछ जंगलों में सिमट गया। इस समय हम लोग कोल्हान के पड़ाहट जंगल में है, जहां कल सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली जो मारा गया इजराइल अमृत। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पड़ाहट के इस जंगल में रुक रुक करके मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च अभियान भी चलाई जा रही है और जल्द ही कुछ और खबर सामने आ सकती है, क्योंकि मुठभेड़ अभी तक रुकी नहीं है, लगातार मुठभेड़ जारी है। और बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूर में वो मुठभेड़ स्थल मौजूद है और वहाँ पे लगातार मुठभेड़ अभी भी जारी है। वर्षों बाद पहली बार माता पिता से हुई यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन गई। 5 kelas perahu kan meeting kokiaki. Kami darah apa? Yang tua kau udah kujur no? Kako aja ulna.
Misoka kakojo orang. तो Kan kan tako bayan itu kakojo orang kaya na tenak kia ore itu men tak tak le na kaling kakojo ulan tak kaling kia ore. An misai ko jul na tele alam age babu lam tai tene ande ये काय मनाते नहीं ना ले का जी बोल रहा है कि आया था कब 2 दिन पहले? हाँ 2 दिन आया कुछ दिन से घर आया था? 2 दिन आया कुछ ना हुआ तो काफी दिन से ये हुआ क्या बोला? घर तो नहीं आया था, वो आया था साइड में, तो बाबू को रिक्वेस्ट मार रहे थे हम लोग, नहीं माना बोल। हार्डकोर नक्सली बनने तक का सफर। सूत्रों के मुताबिक इसराइल पहले संगठन के लिए सामान ढोने का काम करता था। बाद में सागेन अंगरिया ने उसे हथियारबंद दस्ते में शामिल किया। धीरे धीरे वह कई घटनाओं में शामिल होता गया और हार्डकोर नक्सली के रूप में पहचान बना ली। बताया जाता है कि वह 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो का बॉडीगार्ड भी था। एक परिवार की अधूरी कहानी। कोल्हान के जंगलों से निकली यह कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की खबर नहीं, बल्कि उस दर्द की दास्तान है जहां एक मां बाप ने सालों बाद बेटे को देखा और फिर हमेशा के लिए खो दिया। टीवी मीडिया के लिए अरविंद लोहार की ग्राउंड रिपोर्ट।